हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। उसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या सोर्सेस होते हैं इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। सिर्फ कन्वर्जन थॉट्स का वर्ड्स में ये मेन एस्पेक्ट होता है प्रिपेयर करने का बिजनेस प्लान। देखिए, सिर्फ कन्वर्जन परिवर्तन आपके थॉट्स का शब्दों में, ये ही सिर्फ रूप नहीं होता प्रिपेयर करने के लिए बिजनेस प्लान का, बल्कि कलेक्ट करना, अरेंज करना बिजनेस को और मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं आपके बिजनेस प्लान में। ठीक है, तो सच इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ पोटेंशियल सोर्सेस। ये सारे जो हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये कलेक्ट होती है आपकी नंबर ऑफ पोटेंशियल सोर्सेस से। तो जिसमें फर्स्ट आता है आपका बिजनेस रिकॉर्ड्स। बिजनेस रिकॉर्ड्स क्या हैं? एंटरप्रेन्योर जो हैं एस्टेब्लिश करते हैं बिजनेस को, वो जनरेट करते हैं कुछ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, उन डेटा को कंसीडर करते हैं, एनालाइज करते हैं उनको करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स से, जहाँ पर प्रेजेंट होती है फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे ऑब्जर्व की जाती है एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा स्टार्टअप करने के लिए कोई भी नया बिजनेस। तो जो सोर्स होता है बिजनेस प्लान का प्रिपेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन को, वो आता है एक आपका बिजनेस रिकॉर्ड्स। फिर आते हैं आपके मार्केटिंग डाटा। मार्केटिंग डेटा क्या है? न्यूमेरस सोर्सेस होते हैं जो अवेलेबल होते हैं जनरेट करने के लिए मार्केटिंग डेटा को स्पेसिफिक इंडस्ट्री और इसके प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, फिर आता है आपका स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस जैसे आपको पता ही है क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस। इसके हेल्प से एंटरप्रेन्योर अरेंज कर सकते हैं वेरियस आइडियाज़ और इवेल्युएट कर सकते हैं बिजनेस पोजीशन को, जिससे मार्केट इंटेंड होता है एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। ठीक है, ये हो गए सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान। अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं बिजनेस प्लानिंग की प्रोसेस पे। क्या प्रोसेस होती है आपके बिजनेस प्लानिंग की? ठीक है, जो बिजनेस प्लान है वो कंसीडर्ड किया जाता है एक तरीके का ये ब्लूप्रिंट है और प्लान है जिसकी हेल्प से बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, साथ ही साथ इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो डिसेमिनेशन जो होता है इंफॉर्मेशन का, वो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होता है ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ सीकिंग फाइनेंस। तो कोई भी बिजनेस प्लान को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं कुछ स्टेप्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम उनको देखते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है आपका सेल्फ ऑडिट। सेल्फ ऑडिट क्या कहता है? ये एक तरीके से क्रिएट करता है, रोबस्ट करता है बिजनेस प्लान को। ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है कि वो अवेयर रहे वेरियस फंक्शनल क्वालिटीज़ से और एक तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ से जो पूरा करती हैं यूटिलाइज करने में। तो ये सारा डन होता है मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा, एक तरीके सेल्फ ऑडिट के द्वारा, जो मेजर करती है सभी फैक्टर्स को जो क्रिटिकल होते हैं वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, फिर आते हैं इसमें ही आपके फंक्शनल क्वालिटी इंक्लूड्स होती है। इसके एलिमेंट जैसे कि आपके सेल्स और मार्केटिंग आ गए, और आ गई आपकी एस्पेक्ट्स हो गए प्रोडक्शन के, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं रिगार्डिंग सेल्फ ऑडिट। फिर आते हैं आपके इवेल्युएटिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। ये क्या है? इवेल्युएटिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, जो मैनेजमेंट है वो कंसीडर करता है सेवरल फैक्टर्स को जो क्रिटिकल होते हैं सक्सेस के लिए बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होता है वेरियस डिपार्टमेंट में डेवलप करने के लिए ओवरऑल यूनिफाइड स्ट्रेंथ को। तो कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो कंसीडर्ड किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा, जो होते हैं आपके स्टेट ऑफ द इकनॉमी हो गई, एस्पेक्ट्स हो गए रिगार्डिंग डेमोग्राफिक चेंजेस। फिर आपकी फिस्कल पॉलिसीज़ आ जाती हैं, प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं गवर्नमेंट की, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हो गया, और आपका सप्लायर्स, वेंडर्स,
फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, थर्ड स्टेप, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड एस्टैब्लिशिंग गोल्स। ये क्या है? जैसे कि डिसीजन मेकिंग हो रही है, प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग की ये रिफ्लेक्ट करती है ओवरऑल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के। जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो डिसाइड करता है ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन टर्म्स ऑफ विजन और मिशन, जो कि मिशन स्टेटमेंट होता है। और ये सारे जो स्टेटमेंट है वो टर्न आउट होते हैं, एक तरीके से फाउंडेशन होता है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसमें डिफरेंट एग्जांपल आती हैं मैनेजमेंट गोल्स की, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी आ गया, कस्टमर सर्विस आ गया, आपका ह्यूमन रिसोर्स आ गया, उसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। फिर आपका आता है फोर्थ, जो कि है फॉरकास्टिंग मार्केटिंग मार्केट कंडीशंस। ये क्या है? बहुत सारे टाइप्स होते हैं फॉरकास्ट करने के लिए मॉडल्स को और ऑप्शंस को। तो जो सिग्निफिकेंस होता है ईच मेथड का वो होता है कि वो इवैल्यूएट करें इम्पैक्ट को वेरियस इमीडिएट फैक्टर्स के जो इंडेवर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैनेजर ट्राई करते हैं फोरकास्ट करने के लिए डिमांड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशनल करंट में प्रोड्यूस कर रही है और प्रोड्यूस करेगी इस तरीके की चीज़ों को, जिससे उसके बीच में कोई भी डिस्ट्रप्शन ना आए सप्लाई चेन में। तो जो प्रोसेस होती है फॉरकास्ट करने की, उसमें इन्वॉल्व्स होते हैं आपके कलेक्शन, और उसके अलावा जो है उसका एग्जामिनेशंस आएगा डेटा का, मैनेजर यूटिलाइज करेंगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और इंट्यूशन के थ्रू एनालाइज करेंगे इस तरीके के डेटा को, ठीक है। उसके अलावा आता है आपका नेक्स्ट, सेटिंग एक्शंस एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड। इसमें क्या है? जब ऑब्जेक्टिव और फोरकास्ट डन हो जाते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग निकल कर आती है वो आती है मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है एक तरीके से रिसोर्स को, एक्शंस को जो रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव अलाइंड होते हैं विद द फोरकास्टिंग डन अर्लियर। तो जो स्ट्रैटेजीज फ्रेम्ड होती हैं वो प्रेजेंट करती है अक्रॉस वेरियस लेवल्स को ऑर्गेनाइजेशन के, जो अकॉर्डिंगली क्लासिफाइड करते हैं, जिस पर डिपेंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एक तरीके से सेटिंग एक्शंस एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, इसमें आपकी स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं, जो आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजीज आती हैं, स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज आती हैं, जिसमें फॉलोइंग टाइप्स होते हैं, जैसे आपके कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज आ गई, ग्रोथ की स्ट्रैटेजीज आ गई, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज आ गई, ठीक है, डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज, बिजनेस स्ट्रैटेजीज और आपकी फंक्शनल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। फिर आते हैं आपके इवैल्यूएटिंग प्रपोज्ड प्लान। ये क्या है? मैनेजमेंट कॉम्प्रहेंसिवली रिव्यू करता है ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई, इनको प्रपोज्ड स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट करता है कि किस तरीके से डिज़ायरेबल हैं, फीजिबल हैं ये स्ट्रैटेजीज, और किस तरीके से डन बाय होती हैं, यूज़ करके जजमेंट को, अप्लाई करके कॉमन सेंस को, और इन्जॉय करके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स को। उसके अलावा आती हैं आपकी असेसिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजिक प्लान। ये क्या है? मैनेजमेंट ऑफन एम्प्लॉयज़ प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल टूल इवैल्यूएट करते हैं वेरियस स्ट्रैटेजी प्लान्स को और ऑल्टरनेटिव्स को, जिसका एक फिनेंशियल इफेक्ट आता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिसोर्स एलोकेशन का। तो जो सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं वो क्वांटिफाइड होती हैं आपके मैनेजमेंट से वेरियस प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट से, जो एग्जिबिट करते हैं प्रोबेबल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस को एक्शंस के फ्यूचर में, और एक तरीके से ये फॉर्म करती हैं स्ट्रैटेजिक प्लान, फॉर्म करते हैं बजट को, बैलेंस शीट को, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट को, उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट को। साइमल्टेनियसली ये जो मॉडल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, एक तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं आपके वेरियस जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होती हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं आपके फिनेंस पे कंपनी के, ठीक है। फिर आते हैं आपके कंट्रोलिंग द प्लान थ्रू एनुअल बजट। ये आपका लास्ट स्टेप है इसका बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस का। इसमें क्या है? जो बिजनेस है वो कंट्रोल होता है मैनेजरियल और सुपरवाइजरी फोर्सेस से ऑर्गेनाइजेशन की
ये कंट्रोल एक्सरसाइज होता है देखने के लिए कि वेदर और नॉट द लिमिटेड सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर एम्प्लॉयड हैं या नहीं है राइट चैनल्स में और इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटेड गोल्स और ऑब्जेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रैक करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं जहाँ पर अकरेंस होता है वेरिएंसेस की जो कि डिज़ास्टर्स होते हैं, ठीक है। और अगर ये अप्लाइड हो जाते हैं प्रॉपरली, जो प्लान हैं आपके प्रॉपरली होते हैं तो ये हेल्प करते हैं अवॉइड करने में जितने भी डिज़ास्टर आएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये लीड्स करेंगे जनरेट करने में जो भी आपका स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन होगा दोनों लेवल पे, चाहे वो आपका क्वांटिटी लेवल पर हो या आपका क्वालिटी लेवल पर हो, जिससे कि मैनेजर्स को हेल्प मिलेगी कि वो एक तरीके से चेकआउट कर सके प्रोडक्टिविटी जो हो रही है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्टेप्स। तो बेसिकली जो बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस है ये कंसीडर्ड की गई है एक तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया ब्लूप्रिंट है और जिसकी हेल्प से बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, मॉनिटर किया जाता है, ग्रो किया जा सकता है। तो किसी भी बिजनेस प्लान को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके ये बेसिक फॉलोइंग स्टेप, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपको ये बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस समझ आई होगी। फर्दर वीडियो में हम अभी इसी टॉपिक को अभी और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा सोर्सेस क्या क्या होते हैं इंफॉर्मेशन के फॉर प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान, उसके अलावा क्या होती है आपकी बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।